Hello bachcho, let's read the question. The motion of a particle of mass m is given by y equals to ut plus half gt square. The force acting on the particle is. So बच्चों relevant article हम refer कर सकते हैं 11th NCERT part 1 पेज नंबर 94 पर। क्वेश्चन में गिवन है हमें एक पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास गिवन है m एंड इसका इक्वेशन गिवन है हमें y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें बताना है कि पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो एज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से फाइंड कर लेंगे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें कन्वेंशनल सिंबल्स यूज हुए हैं लाइक u इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव मिल जाता है u एंड सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जी टी। तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर मिल जाता है u प्लस जी टी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सो बच्चों अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करके फाइंड कर लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ यू प्लस जी टी। एज वेल एज हम एक्सेलरेशन को और क्या स्टेट कर सकते हैं, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एक्सेलरेशन का फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा बिकॉज यू तो कांस्टेंट है, जी आ जाता है एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब फोर्स के लिए हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो इस इक्वेशन से यूनिफॉर्म प्रूव हो चुका है दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो हमें फोर्स का आंसर भी कांस्टेंट ही मिलेगा। सो पुटिंग द वैल्यूज, मास गिवन है हमें m और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है g, तो हमें फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल का फाइनल आंसर मिल जाता है mg। हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।